मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का जो अगला क्वेश्चन था उसको लेकर आए हैं। तो अगर आप लोगों को 8, 9, 10 का साइंस और मैथ पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप लोग उस क्लास को देख सकें। तो इसमें दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, 4 तक हम करा दिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है? बहुत सारा गुणधर्म हम बताए थे। योज्य प्रतिलोम बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे, योज्य तत्समक बताए थे, गुणात्मक तत्समक बताए थे, क्रम विनिमयता बताए थे, सहचर्यता का नियम बताए थे। उस सब नियम बता चुके हैं। अब केवल आप लोगों को देखना है और हल करना है। तो इसमें जिसका उपयोग किया गया है उसको थोड़ा सा हम बताते हैं। एक बताए थे आपको योज्य तत्समक। इसमें बताए थे कि कोई भी संख्या दिया रहे उसमें कौन सी संख्या जोड़े कि वही संख्या मिले जोड़ने पर। तो हम बोले थे कि 0 जोड़ दीजिए तो वही संख्या मिलेगा। उसके बाद लिखवाए थे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक इसमें बताए थे कोई संख्या है, उसमें किसी संख्या से गुना कीजिए, ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि वही संख्या मिले। तो मानिए कोई भी संख्या है, मानिए कि 2/3 है, इसमें किस संख्या से गुना करें कि यही संख्या मिले। 1 से गुना कर देंगे तो यही संख्या नहीं मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल इसी कंसेप्ट का यहाँ पर उपयोग किया गया है। -4/5 में 1 से गुना किया, अब बराबर में 1 गुण ने -4/5, यानी इसमें भी 1 से गुना किया, इसमें भी 1 से गुना किया, यानी -4/5 में 1 से गुना किया, -4/5 में 1 से गुना किया तो कितना आया? -4/5, यानी वही संख्या मिला। यानी गुना करके कौन सी संख्या? वही संख्या। तो किसी परिमेय संख्या में अगर 1 से गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? किसी परिमेय संख्या में 1 से गुना करिएगा तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? तो अभी भी बताएं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक कहता है कि कोई भी संख्या है उसमें ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि वही संख्या मिले। तो कोई संख्या दिया है उसमें 1 से गुना किया तो वही मिलेगा, कोई संख्या है उसमें 1 से गुना किया तो वही मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक ये डीपली तरीके से हम पहले बेसिक में सब बता दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए -13/7 -2/7 बराबर में लिखा है -2/7 गुणे -13/17। यहाँ पर एक चीज देखिए, हम क्रम विनिमयता में बताए थे कि क्रम बदल दीजिए, जो आगे है उसको पीछे, जो पीछे है उसको आगे। तो यहाँ पर इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। ये किसको बोले हैं? 13/17। तो यहाँ पर 13/17 पहले है कि बाद में? यानी बाद में है। -2/7 बी माने हैं तो -2/7 पहले है। तो देखिए ये पहले था यहाँ पर तो यहाँ बाद में हो गया, यहाँ पर बाद में बी था तो यहाँ पहले हो गया। इसका मतलब क्रम बदल दिया गया, ये पहले था तो बाद में, ये बाद में था तो पहले। तो इसमें कौन नियम लगा? क्रम विनिमयता का नियम। कौन नियम? क्रम विनिमयता। बस यही हो गया आपका उत्तर। किस गुणधर्म? इस गुणधर्म का नाम लिखना है, लिख दिए, बस हो गया। यहाँ पर लगा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक कहता है कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि वही संख्या मिले। तो 1 से गुना किया तो इसका मतलब गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर केवल क्रम बदला, यानी क्रम विनिमयता का नियम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है -19/29 गुणे 29/-19, और इसका हल करके लाया है 1। तो हम 2 नियम बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में हम बताए थे, किसमें?
योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम इसमें हम बताए थे कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो गया, मानिए इसको छोड़िए 1/2 हो गया, कोई भी परिमेय संख्या हो उसमें ऐसा संख्या जोड़िए कि उसको योग करने पर 0 आ जाए। तो हम बोले थे इसका चिन्ह बदल के लिख दीजिए तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। 0 से इससे कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम। एक बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि कोई भी संख्या है उसमें ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि उसका हल 1 आ जाए, यानी उसका हल कितना आए, 1 आंसर आए। तो इसको उलट के लिख दीजिए तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा। उसी तरह देखिए 19 ऊपर था तो नीचे लिख दिया, 29 नीचे था तो ऊपर लिख दिया, केवल इसी को उलट के लिख दिया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर लिख दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम नियम का नाम हो गया। 5 में 3 ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लिखा है इसमें 6/13 6/13 के -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। मतलब ये जो संख्या है इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, उसी को बोलाया था। इस संख्या में इसके व्युत्क्रम यानी इसको उलट दीजिए। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम देखिए, हम बोले 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। हम बोले कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 5/1। किसी भी संख्या का, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/-7। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। अब इस 16/-7 से इसमें गुना करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16/13 गुने 16/-7। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। 16 पर से 80 और 6 छके 96 बटा 63 91 चिन्ह माइनस के तो माइनस, आंसर कितना हो गया। इसमें केवल यही बोला था 6/13 तो 6/13 के -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। यानी ये जो संख्या है उसमें इसको व्युत्क्रम कर दीजिए और जो आएगा उससे इसमें गुना कर दीजिए। तो इसको व्युत्क्रम कर दिए है तो यहाँ पर हो गया। इसका यहाँ पर बोलेंगे कि -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 16/-7। अब इसी से इसमें गुना करके लिख देना है, तो इसको लिख दिए 16/7 माइनस में लिख दिए, और कटने वाला नहीं था तो गुना कर दिए। 16 में 6 से करिएगा तो 96 रहेगा, और 13 को 7 से करिएगा तो 91 रहेगा। इसमें माइनस था तो माइनस लिख दिए। कोई संख्या है इसमें इसके व्युत्क्रम कर दीजिए, उससे गुना कीजिए तो इसका व्युत्क्रम ऊपर चल जाएगा नीचे चला जाएगा, तो 16/-7 हो जाएगा। उससे गुना करके लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने कोष्ठ में 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। गुणधर्म का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसको एक तरीका से हम लिख देते हैं, दोनों को देखिए 1/3 गुने 6 गुने 4/3, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार इसको बराबर के बाद लिख देते हैं 1/3 गुने 6 गुने 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक नियम बताए थे हम साहचर्यता का नियम, तो उसमें लिखे थे A गुने B
गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 है। तो इसमें बताए थे कि बाद वाले 2 को गुना कर दीजिए, बाद वाले 2 को गुना कर दिए और इसमें पहले वाले 2 को गुना कर दीजिए। तो कर दिए थे, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा को गुना कर दीजिए। अब उसके बगल में कीजिए, पहला दूसरा को गुना और तीसरा को छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेम नियम का पालन किया गया है। 1/3 को छोड़ दिए हैं, 6 व 4/3 को गुना कर दिए हैं, 6 व 4/3 को गुना कर दिए। इसमें देखिए पहला दोनों को गुना कर दिया जाए, तो पहला दोनों को गुना कर दिए और तीसरा को छोड़ दिए, तीसरा को छोड़ दिए। देखिए यह नियम का पालन हो रहा है, पहला छोड़ा, दूसरा तीसरा घेरा, दूसरा तीसरा घेर दिया क्वेश्चन में, लास्ट वाले को छोड़ दिया, दूसरा तीसरा को। तो ये कौन सा नियम होता है? इस नियम को बोला जाता है साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम, साहचर्यता। साहचर्यता गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम बताए थे साहचर्यता में ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी। इसमें पहला दूसरा, इसमें दूसरा तीसरा को घेर दिया जाता है, बस हो गया। पहला के छोड़ कर दूसरा तीसरा घेरा, पहला के छोड़ कर दूसरा तीसरा घेरा, यहाँ पर पहला दूसरा घेर के तीसरा छोड़ा, पहला दूसरा घेर के तीसरा छोड़ा। साहचर्यता के नियम में यह नियम लगता है, बस हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। पहले देखते हैं ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ये सब हम बहुत बेसिक में बताए हैं, सारा का सारा बेसिक में हम बता दिए हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि उसका हल जो निकले 1 निकले। मानिए 2/3 लिखे, तो इसको उलट के लिख दीजिए 3/2, तबे ना 1 आएगा जी। 3 से 3 कटेगा, 2 से 2, तो 1 आ गया। मानिए यहाँ पर लिखा है -2/5, तो इसको उलट के लिख दीजिए 5/-2, इसको उलट के लिख दिए तो -2 से -2 कट गया, माइनस से माइनस, 5 से 5 कितना आया? 1। इसका मतलब कि उसी संख्या को उलट के लिख दीजिए, वही गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या, पहले ही देखते हैं। इसका मतलब होता है कि 8 में 1 से गुना कीजिए, पूर्णांक तोड़ने आता है, 2 सही 3/5 लिख दें, तो इसका भिन्न में अगर बदलना है पूर्णांक को, तो 5 दूनी के 10 और 10 3 13, 13/5 इसका मतलब हो गया। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात हुआ। 7/3 लिखिए, तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो 3 दूनी के 6, 1 बच जाएगा 3। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पूर्णांक में रूप में लिखा है तो इसको पहले भिन्न रूप में बदलेंगे, तभी ना उल्टा ऊपर नीचे करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो इसको पहले भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो 8 एकम 8 हुआ, एगो 9, अब हम माइनस में -9/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए ये होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 8 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा माइनस में। गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, सही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम का हल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको और उसको धरते हैं, 1 आता है या नहीं आता है? -9/8 में अगर 8/9 से भाग देते हैं, गुना करते हैं, तो देखिए 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा। अब बराबर में कितना आना चाहिए? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुना कीजिए तो 1 आना चाहिए। तो देखिए 8 से 8 कटा, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर -1 आया, बराबर में कितना है? 1। यहाँ पर -1 आया क्योंकि माइनस था पहले से, तो ये बराबर है नहीं है। इसीलिए
1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना आता है, 1 आता है, जबकि यहाँ 1 नहीं आया है। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों नहीं, तो यहाँ पर दिखा दिए क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 होता है, जबकि 1 के बराबर नहीं है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या, इतना होगा, 8 होगा। बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ किया नहीं, केवल इसका पूर्णांक था तो भिन्न के रूप में 8 × 8 = 9, तो 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको उलट के लिख दीजिए, उलट के लिख दिए, उत्तर हो गया। और क्यों नहीं था, तो 9/8 गुणे जो दिया है उसको रखने पर 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई संख्या है, उसमें ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि उसका हल 1 आए, तो उस संख्या से गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए ना, अगर होगा तो। इसका मतलब कि -1 आया, इधर 1 आया, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ये सही नहीं है, गलत है। अतः हम 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, अगर है क्यों अथवा क्यों नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है, अच्छा है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में बदलिए। अभी भी बताए थे कि कोई भी संख्या दिया रहे, 3 सही 1/4 दे दे, तो 4 3 12 1 13/4। पहले भिन्न के रूप में बदल दीजिए, इसको लिखिए या इसको लिखिए, सेम बात है। तो इसको भिन्न के रूप में बदल दे, देखिए 3 चौके 12 1 13, 13 नीचे जो है लिख दीजिए, तो 3 3 के 9 1 10/3, तो 10/3 था गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3/10। सही, कोई दिक्कत नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुना करने पर 1 आए, तो इसको उलटिएगा, 10/3 है तो 1 लाना है, तो 3/10 लिखेंगे तब ना, 3 से 3 कट के 10 कट के 1 आएगा, तो यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। और ऐसे लिखिए, या इसी संख्या को हम लिख सकते हैं, एगो 0 है तो ऊपर एगो 10, एगो अंक के बाद 0 लिख दिए, तो 0.3। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। अगर यहाँ पर लिखते हैं 216, बाटा में अगर 100 लिखते हैं, बोले कटा के लिखिए, तो 2.16, 2 0 था तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद एगो 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव स्टैंडर्ड फॉर्म में इसीलिए लिखा जाता है। इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो इतना एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों है, इसमें बोला है क्यों है अथवा क्यों नहीं, तो है तो ठीक है, लेकिन क्यों है। तो हम जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर इसको और इसको गुना करें तो कितना भागफल, उसका उत्तर आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए। तो इसको और उसको गुना कर देते हैं, तो 10/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 3/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम एकदम बिल्कुल सही है। इसका कारण भी बता दिए, क्योंकि दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 0.3 होगा। कारण के साथ दे दिए, क्योंकि दोनों का आंसर गुना करने पर 1 आएगा, तो आया। बस कुछ करना नहीं था, इसको पूर्णांक के रूप में लिख दिए, पूर्णांक के रूप में था तो भिन्न के रूप में,
3 तरीके 9 और 1 10, 10 अब बाटा में जो रहता है उसको लिख दीजिए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना दिया है, इतना का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर दशमलव में दिया है 2.4, तो इस दशमलव के हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। तो 10 को भी हटा के तो दशमलव लिख सकते हैं। उसी तरह उस वहाँ पर 0.3 था, तो इसको दशमलव के हटा के 10 लिख सकते हैं। तो उसी के रूप में तो यहाँ पर है, बस इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब बोला है कि कारण बताइए, तो इसको और गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करने पर आंसर कितना आता है 1। तो गुना किए 10 से 10, 3 से 3 कटा, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। और तब 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। अगर पूर्णांक तोड़ने नहीं आता है तो देखिए सिखा देते हैं यहाँ पर पूर्णांक तोड़ने के लिए। मानिए यहाँ पर लिखा है 7/5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको और इसको आपस में गुना कीजिए, उसके बाद जितना है वो में ये वाला जोड़ दीजिए। तो 7×5 = 35 गो और 4 गो 39। अब बाटा में जो है उसको वहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बताते यहाँ पर लिख दे 3 7/6। इसको भिन्न के रूप में बदल लेता हूँ। अभी बोले इसको आपस में गुना कर दीजिए, उसके बाद जितना मिले इसमें जोड़ दीजिए और नीचे वाला यही जब उतार दीजिए। तो 36 18 गो और 7 गो 25 गो, तो 25 और बाटा में 6 है तो 6। यही तो होता है पूर्णांक तोड़ना। और यही बोले भिन्न को पूर्णांक में तोड़िए, तो भिन्न को भी पूर्णांक में तोड़ने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न को पूर्णांक में तोड़ने के लिए कोई भी भिन्न दिया है, मानिए यहाँ पर दे दिए 36 और बाटा 5। 5 का पारा कितना बार पढ़िएगा, 7 बार में 7 × 5 = 35। तो 7 बार पढ़े, शेष कितना बचा 1 और बाटा में 5। ओके, कोई भिन्न है उसको पूर्णांक में तोड़ दिए, 7 × 5 = 35 और 1 36/5 फिर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 40 और बाटा में लिख दिया 7। इसको भिन्न के पूर्णांक के रूप में बदलिए। तो 7 का पारा कितना बार पड़ेगा, 40 के पास जाएगा, 7 × 5 = 35, कितना बचेगा शेष 5 और बाटा में 7 जो है वही। बस कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, इसको पहले तोड़िएगा फिर इसको कीजिए। तो चलिए ठीक है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखिए। मतलब इसमें कुछ लिखना है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। इसका मतलब समझे, 1 नंबर क्वेश्चन का, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर 0 का व्युत्क्रम करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 0 का व्युत्क्रम करते हैं तो बाटा में 1, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0। तो इसका व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम ही नहीं होता है, ये तो अपरिभाषित हो गया। इसका व्युत्क्रम होगा नहीं होगा। अगर ये 0 के बट्टा में 1 रहता है तो उसका उत्तर 1 होता है, लेकिन 1 के बट्टा में 0 रहता है तो उसका उत्तर अपरिभाषित होता है, उसका कोई उत्तर नहीं होता है। इसीलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, उसको उल्टा कीजिएगा तब वो उतने आएगा, व्युत्क्रम करिएगा तब वो। देखिए हम 1 लिखते हैं यहाँ, 1 का व्युत्क्रम मतलब बाटा में कुछ ही ना था 1। अब इसको उलट दीजिए तो ऊपर 1 और नीचे 1। तो देखिए ये भी 1 था, ये भी 1 था, कोई दिक्कत नहीं। इसका व्युत्क्रम करिए या न करिए सेम रहेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कोई संख्या है, इसके बटा में कुछ ना था 1, तब 1 ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये ऊपर गया और ऊपर वाला 1 नीचे आ गया, तो इसका मतलब भी तो 1 ही हुआ। यानी इसका व्युत्क्रम करिए या न करिए, इसका व्युत्क्रम 1 ही होगा। तो 1 का व्युत्क्रम वही होता है, यानी समान होता है। या -1 लिख दें और बाटा में 1 लिख दें, इसको व्युत्क्रम करिए तो 1 और बाटा में -1। अब देखिए 1 बाटा में लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर तो -1 ही आ गया। यानी 1 और -1 का व्युत्क्रम नहीं होता है, 1 हो गया या -1 हो गया।
देखिए मानिए कि एक लिखे हैं, इसका व्युत्क्रम क्या लिखिएगा, 1/1 ना लिखिएगा, तो फिर तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो फिर तो 1 आ गया। अब -1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या लिखिए, 1/-1, तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता, माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी फिर तो यही आ गया। इसका मतलब 1 का व्युत्क्रम वही होता है और -1 का भी व्युत्क्रम वही होता है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या 0 भी परिमेय संख्या है। तो कोई संख्या बोला है कि ऋणात्मक मान के समान है, अगर आपको बोले 1 रुपया तो माइनस में 1 रुपया, तो ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। लेकिन यहीं पर बोले कि 0 रुपया लीजिए या -0 रुपया लीजिए, तो दोनों का वैल्यू सेम है। 0 रुपया या -0 रुपया, ये दोनों का वैल्यू समान रहता है। तो वही बोला है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है। तो 0 बोलिए या -0 बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही होगा, 0 हुए होगा। इसका मतलब 0 वो संख्या है जो अपने ऋणात्मक मान के समान होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोला ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो 0 के बटा में लिखिएगा तो वो ठीक है, बटा में 1 लिख दिया, अब उसको उलटिएगा तो ऊपर 0 जाएगा, नीचे 1 है जो अपरिभाषित हो जाएगा, व्युत्क्रम नहीं होगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो 1 का व्युत्क्रम करिएगा तो 1 ही आएगा, -1 का व्युत्क्रम करिएगा तो 1 ही आएगा, सामान्य आएगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है, तो -0 रुपया या 0 रुपया दोनों का मतलब सेम होता है। तो चलिए ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बोला है शून्य का व्युत्क्रम होता है या नहीं, अभी भी बताया शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, लिख दीजिए नहीं होता है, सही। उसके बाद दूसरा नंबर बोला है संख्या ... तथा ... स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी उसका व्युत्क्रम भी वही होता है। तो अभी बताया 1 -1 का व्युत्क्रम भी सेम होता है, वही अभी बताए थे। 1 और -1 का व्युत्क्रम भी एक ही होता है, सेम होता है, वही होता है। यहाँ पर बोला है -5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब अभी बताए कि कोई भी संख्या है 2 है, अगर इसका व्युत्क्रम पूछे तो 1/2, अगर 1/2 है इसका व्युत्क्रम पूछे तो 2, यानी नीचे पूछना तो 1 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ पर 1 ऊपर है तो 1 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया, 3/4 है। इसका अगर व्युत्क्रम निकालना है तो 4/3, 6/3 है, 6/5 है, इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 5/6, यानी उसको उलट दीजिए, केवल ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ठीक, 5 का व्युत्क्रम नीचे पूछना तो 1 है तो 1/5, माइनस में था तो माइनस में, आंसर 1/x बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जगह 0 नहीं रखना है, उससे कोई लेना देना नहीं। 1/x का व्युत्क्रम, तो हम बोले उलट दीजिए तो x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर चल गया और नीचे 1 का लिखाएगा नहीं तो हो गया। 1/x का व्युत्क्रम केवल x हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का गुना कीजिएगा तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, 2/3 गुना 4/5 लिखिए। ये कटने वाला नहीं तो इसको गुना करिएगा, 4 दूनी के 8, 5 दिया के 15। ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है दो परिमेय संख्या के गुणा करके देखे। परिमेय संख्या किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। कोई धनात्मक परिमेय संख्या मतलब प्लस में, यानी 1/2। अब इसको व्युत्क्रम करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2 ये हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, या 3/4 हो गया। अब इसको व्युत्क्रम करिएगा तो 4/3, तो ये धनात्मक में था, तो ये भी तो धनात्मक में है, यानी प्लस में आया। तो धनात्मक, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब प्लस में, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या। फिर दिखाते हैं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, बिल्कुल सही। संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी 1 है, अगर इसका व्युत्क्रम भी करिएगा तो 1/1, यानी फिर 1 ही आएगा। या -1 है तो बाटा में 1 लिख दिएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो हाई माइनस में हो जाएगा। हम बाटा में तो 1 लिखाता नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी सेम में हो गया। यानी 1 और -1 का व्युत्क्रम नहीं होता है।
-5 का व्युत्क्रम तो ऊपर नीचे 1 है तो ऊपर चले 1/-5, 1/x का व्युत्क्रम तो केवल x हो जाएगा, नीचे x है तो ऊपर है, ऊपर 1 है तो नीचे 1 लिखाएगा, नहीं तो 1 से हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, यानी प्लस में है। अगर किसी धनात्मक परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम करिएगा तो वो भी धनात्मक होगा, उलटिएगा फिर भी धनात्मक होगा। तो चलिए ठीक है, एक्सरसाइज एक कंप्लीट होता है और इसमें दिया गया है कुछ क्वेश्चन जिसको हम सारा का सारा हल कर चुके हैं आप लोग के सामने। तो ठीक है, तो आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप उस क्लास को देखिए। अगर ये आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो इसका बेसिक बहुत ही डीपली तरीके से बताए हैं, बहुत सारा बेसिक बताए हैं इसका। तो अगर आप लोगों को 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैथ और साइंस टोटल पढ़ाएंगे 8, 9 और 10 का। तो चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं।